अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही सर्दी का मौसम आता है, नज़ला, जुकाम, खांसी, सर में दर्द, सर का भारी रहना, आंखों से पानी का आना, बहुत ज़्यादा इस तरह के मसाइल देखने को आते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा शेयर करने जा रहे हैं, एक ऐसी होम रेमेडी जो कि आपको जुकाम, नज़ला, बुखार, खांसी, मौसमी असरात से निजात दिला सकेगा। नाज़रीन, आज की इस रेमेडी की खासियत ये है कि बहुत सारे बुजुर्ग सीनियर मर्द व ख़वातीन जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की होती है, बढ़ती उम्र के साथ साथ जुकाम, नज़ला, खांसी, बुखार, मौसम का तब्दील होना उनके सेहत पर और जिस्म पर बहुत तेज़ी के साथ असर अंदाज होता है और हड्डियों और जोड़ों के अंदर खास तौर पे घुटनों में दर्द का होना कॉमन सी चीज़ हो जाती है और बढ़ती उम्र के साथ साथ घुटनों में दर्द का होना, कार्टिलेज का घिस जाना, सेनुअल फ्लूइड का डिहाइड्रेट हो जाना और बिल्कुल ड्राई हो जाना कॉमन प्रॉब्लम बन जाती है। इसके अलावा याददाश्त की कमज़ोरी, मोटापा और इस तरह के स्किन डिजीज़ जैसे मसाइल बहुत ज़्यादा आम देखने को आते हैं। आज की ये होम रेमेडी आपको इन तमाम मसाइल से निजात दिला सकती है। वन बाय वन हम आपके साथ इन तमाम मसाइल पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो डायबिटीज़ में मुब्तला होते हैं, ज़ियाबितस के मरीज़ होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं, ऐसे पेशेंट्स को भी ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। बहुत सारे पेशेंट्स जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है, हाइपरटेंशन का मसला होता है, पीएच लेवल बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम की मिकदार उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा कम होती है, तरह तरह के सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। आज की ये होम रेमेडी ऐसे तमाम मर्दों, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, सीनियर जितने भी हमारे 50-60 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त सप्लीमेंट का काम करेगी। तो आइए आपको बताते हैं कि इस होम रेमेडी में हमें कौन कौन से अज्जा चाहिए होंगे जो कि प्रॉपर हर्बल और ऑर्गेनिक नेचुरल फूड होंगे। नाज़रीन, सबसे पहला और बुनियादी जो सुपर फूड है वो है खशखाश। खशखाश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुदरती अनमोल तोहफा है। खशखाश में विटामिन्स और मिनरल्स वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। खशखाश में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज और इसके साथ फास्फोरस, फौलाद और ख़ास तौर पे एक ऐसा ज़बरदस्त कंपाउंड जो आपकी हड्डियों, जोड़ों, पट्ठों, नसों की मजबूती के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। मोटापे के लोगों के लिए, इसके अलावा चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाने वाले मर्दों ख़वातीन के लिए ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसे फाइबर कहा जाता है। फाइबर आपके जिस्म में हड्डियों, जोड़ों, पट्ठों, नसों को मजबूत बनाता है, आपको बुढ़ापे में राहत और फरहत देता है, आपके बुढ़ापे का साथी और रफीक होता है। नाजरीन, इस खशखाश में पाया जाने वाला कैल्शियम आपकी हड्डियों में अब्जॉर्ब होके, जज्ब होके आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, आपकी हड्डियों को ऑस्टियोप्रोसिस से महफूज रखता है, जिसको हड्डियों का भुरभुरापन कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग सीनियर मर्दों, ख़वातीन जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की होती है, हल्की सी चोट आने पे, ठेड़ा लगने से गिर के चोट लगवा बैठते हैं। इंसिडेंस और इंजरी की वजह से उनकी हड्डी या तो ब्रेक हो जाती है, इसके अलावा हेयर फ्रैक्चर या फ्रैक्चर हो जाता है और लंबे अरसे तक वो रिपेयर भी नहीं हो पाता। लिहाजा खशखाश में पाए जाने वाला फाइबर आपके जिस्म की टूट फूट को बड़ी तेज़ी के साथ इनहेल करता है और इसके अलावा रिपेयरिंग का काम बड़ी तेज़ी और अच्छे तरीके से करता है। खशखाश में पाया जाने वाला मैग्नीशियम कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में बेहतरी और तेजी लेकर आता है। इसके साथ साथ मैग्नीशियम विटामिन डी की कमी को भी पूरा करने में अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि अगर जिस्म में मैग्नीशियम और विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम की हड्डियों में एब्जॉर्प्शन और जज्ब होने का जो प्रोसेस है वो कमजोर हो जाएगा, सुस्त रवि का शिकार हो जाएगा। इसलिए मैग्नीशियम की मुनासिब मिकदार जिस्म में बहुत ज्यादा जरूरी है। आयरन आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, पट्ठों को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और अहम कंपाउंड है।
इसके अलावा जिंक और मैग्नीज आपको चेहरे की डिजीज से महफूज रखता है। बहुत सारे बुजुर्ग मर्दों खवातीन जब 50 प्लस होना शुरू हो जाते हैं, चेहरा भद्दा होना शुरू हो जाता है, डार्क सर्कल, रिंकल्स और फ्रैकल्स का मसला बहुत ज़्यादा आम हो जाता है। चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, चेहरे पे दाग धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिल्द ढिलकना शुरू हो जाती है, लटकना शुरू हो जाती है। इन सारे मसाइल से मैग्नीज आपको निजात दिला सकती है। लिहाजा इन सारे अज्जा और कंपाउंड्स की अहमियत से आपको अंदाज़ा बखूबी हो चुका होगा कि खशखाश, जिसको हम बहुत ही बेदर्दी से इग्नोर करते आए हैं, इसकी अफादियत हम हासिल नहीं कर पा रहे, इसकी कितनी खासियत और अहमियत और अफादियत है आपकी ज़िंदगी में। लिहाजा इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए आज हम आपके लिए सर्दियों के आगाज़ में एक ऐसा खशखाश के साथ बनाया जाने वाला हलवा इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। अगर आप इस हलवे को इस्तेमाल करेंगे तो सर्दियों के मौसम में आप अपने आप को हाइड्रेट रख पाएंगे, आप अपने आप को ताकतवर और अपनी हड्डियों, पट्ठों और जोड़ों को मजबूत, तंदुरुस्त रख पाएंगे। लिहाजा आइए और आपको बताते हैं कि खशखाश से ये बनाया जाने वाला हलवा कौन कौन से दिगर अज्जा और कुदरती अशिया से मिलाकर बनाया जाएगा। इससे पहले कि हम आपके साथ सुपर फूड के साथ तैयार की जाने वाली होम रेमेडी को बताएं, आप फौरन से नोट पैड ले लीजिए, कॉपी और पेंसिल पकड़ लीजिए, क्योंकि हमें देखने और सुनने वालों की तादाद में 60 प्लस ऐसे मर्दों खवातीन शामिल हैं जो कि कमो बेश 50-60 साल से ज़्यादा की उम्र के होते हैं। लिहाजा हम ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता और ठहर ठहर कर नोट करवाते हैं ताकि आपको बार बार वीडियो पीछे करके ना देखनी पड़े। नोट पैड ले लीजिए और नोट कीजिए। हमें इस रेमेडी में 100 ग्राम खशखाश चाहिए होगी, 100 ग्राम खशखाश चाहिए होगी, आधा कप खुश्क नारियल चाहिए होगा, आधा कप चाय वाला बड़ा मग्गा नहीं लेंगे, छोटा कप चाय वाला रेगुलर, आधा कप खुश्क नारियल चाहिए होगा। इसके अलावा हमें 7 से 10 बादाम की गिरियां चाहिए होंगी, 7 से 10 बादाम की गिरियां चाहिए होंगी, 10 से 15 दाने किशमिश सौंगी देसी वाली के चाहिए होंगे। इसके अलावा पंपकिन सीड, हलवा कद्दू के बीज, इस पे बहुत सारी मिसकंसेप्शन पाई जाती हैं। बहुत सारे लोग घिया कद्दू के बीज ड्राई करते हैं और वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हालांकि आपने घिया कद्दू के बीज नहीं लेने। वीडियो को सही तरीके से तवज्जो से सुना कीजिए, उसके बाद आप रेमेडी इस यूज़ किया कीजिए या तैयार किया कीजिए। हमें हलवा कद्दू के बीज चाहिए जो कि सुन्नत मुबारका भी है। इसके अलावा हमें 4 मगज़ चाहिए होंगे, 4 मगज़ चाहिए होंगे, जिसमें खीरे के बीज, तरबूज के बीज, खरबूजे के बीज और पंपकिन सीड, हलवा कद्दू के बीज शामिल हैं। ये 4 मगज़ आपको 2 चम्मच चाहिए होंगे। अब इन चीज़ों के साथ आपको खुश जायका टेस्टफुल रेमेडी बनाने के लिए गुड़ की जो 2 से 4 चम्मच की क्वांटिटी मिकदार हमने आपको बताई, वो इसलिए बताई कि मोस्टली सीनियर बुजुर्ग मर्दों खवातीन जो 50-60 साल से ज़्यादा की उम्र के होते हैं, वो मोस्टली डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं, ज़ियाबितस शुगर में मुबतला मर्दों खवातीन होते हैं। इसलिए अगर आपको शुगर का मसला है, आप जो गुड़ है उसकी मिकदार कम से कम रखेंगे, थोड़ा बहुत गुड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेस्ड शुगर, सफ़ेद चीनी जिसको वाइट पॉइजन कहा जाता है, ये आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये सफ़ेद जहर है, ये आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है, आपके जिस्म में ग्लूकोज लेवल की मिकदार को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, एसिडिटी तेजाबियत कर देती है। इसलिए आपने वाइट पॉइजन, सफ़ेद प्रोसेस्ड शुगर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। अलबत्ता अगर गुड़ अवेलेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं शक्कर के 2 चम्मच का इस्तेमाल आप ज़रूर कर सकते हैं। अब नाजरीन, ये हमें चीज़ें चाहिए होंगी, टोटल इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। अब आइए आपको वीडियो के बेहद इस खास और अहम पार्ट में, हिस्से में बताते हैं कि इस रेमेडी को आपने तैयार कैसे करना है। सबसे पहले आपने 100 ग्राम खशखाश लेनी है। अब इसको 2 चम्मच
घी में, अब घी आप डालडा भी ले सकते हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आप देसी घी के 2 चम्मच लें, फ्राई पैन लो टू मीडियम फ्लेम पे चूल्हे पे रखें। अब 2 चम्मच देसी घी के आप फ्राई पैन में डालिए, थोड़ा सा घी को नीम गर्म कीजिए। अब इसके अंदर जो 100 ग्राम खसखस हमने ली थी, इसको अच्छे तरीके से आपने धो लेना है और 2 से 3 बार इसको आपने स्टेन के थ्रू, जो छननी होती है उसके थ्रू आपने छान लेना है, क्योंकि खसखस में बहुत ही ज़्यादा मिकदार में जो है वो मट्टी, डस्ट और छोटे छोटे पत्थर रोड़े होते हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। जब आपको तसल्ली हो जाए, 2 से 3 बार वॉश करने के बाद, स्टेन करने के बाद, ड्राई करने के बाद, तसल्ली होने के बाद, अब आपने इस 2 चम्मच घी जो कि देसी घी लिया था, जो अब नीम गर्म हो चुका है लो टू मीडियम फ्लेम पे, इसमें आपने ये खसखस डाल देनी है। अब इसको आपने ड्राई रोस्ट करना है। इसको चम्मच हिलाते जाएं, स्पून फेरते जाएं और इसको रोस्ट करते जाएं। जब ये 1 से 1.5 मिनट में रोस्ट हो जाए और घी जो है अलग होना शुरू हो जाए, फिर आपने इसके अंदर जो नारियल हमने लिया था आधा कप, वो डाल देना है। अब फिर चम्मच आप साथ ही साथ हिलाते जाएंगे और इन चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे, चम्मच हिलाना नहीं छोड़ेंगे। अब आपने नारियल भी इसमें डाल देना है। जब इसको भी 1 से 1.5 मिनट हो जाए, फिर 1 बाय 1 आपने सारी की सारी चीज़ें उठाकर इसमें डाल देनी हैं और मिक्स करना शुरू कर देना है। कम से कम 5 मिनट आपने सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट होना शुरू हो जाएं, अब आपने इन सारी चीज़ों को निकालकर एक डिब्बे में डाल के इनको आपने ग्राइंड कर लेना है। जब आप इनको ग्राइंड करेंगे, अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है, जब आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स को यकजा एक ही बार में ग्राइंडर में डाल देंगे और ग्राइंड करेंगे, आपका ग्राइंडर भी ख़राब होने के चांसेस होंगे, क्योंकि बादाम और नारियल ये खुश्क और हार्ड होते हैं, थिक होते हैं। इसलिए आपने एक ही बार में ये सारी चीज़ें ग्राइंड बिल्कुल भी नहीं करनी, बल्कि थोड़ी थोड़ी लेकर इनको आपने ग्राइंड करना है और एक बाउल में इकट्ठा कर लेना है। अब इस सारे सफूफ को दोबारा से 4 चम्मच घी, जो कि देसी घी होगा, दोबारा से फ्राई पैन में डालेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे घी को गर्म करेंगे। जब घी उबलना शुरू हो जाए, बुलबुले देना शुरू हो जाए, उसके बाद आपने ये सारे सफूफ को इस उबलते हुए घी में डाल देना है, फ्राई पैन में डाल देना है। अब चम्मच को हिलाते हुए आप इस हलवे को तैयार करेंगे। इसको खुश जायका बनाने के लिए जो हमने 4 चम्मच तकरीबन गुड़ लिया था, अगर डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो गुड़ को कम कर सकते हैं, इस गुड़ को आप इस हलवे में शामिल कर देंगे। फिर आप चम्मच को मुसलसल हिलाते जाएंगे और इस हलवे को तैयार करते जाएंगे। देखते ही देखते 8 से 10 मिनट में ही जितना भी घी होगा वो हलवे में सक हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, जज्ब हो जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा। लिहाजा जब घी अलग हो जाए, आपका जो हलवा है वो तैयार हो जाए, अब आप इसको चम्मच के साथ किसी प्लेट में, किसी बाउल में आप निकाल लें। निकालने के बाद अब इसके अंदर आप दीगर नट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। इसको कुछ जायका बनाने के लिए, टेस्टफुल बनाने के लिए, बच्चों को आसानी के साथ खिलाने के लिए इसमें आप किशमिश ऐड कर सकते हैं, काजू ऐड कर सकते हैं, अखरोट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी आप नट्स के तौर पे यूज़ करके इसको मज़ीद टेस्टफुल बना सकते हैं। मुंह में पानी तो आ रहा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा ज़बरदस्त हलवा तैयार हो जाएगा जो आपको सर्दी के मौसम में हाइड्रेट रखेगा, आपके पट्ठों को, आपकी हड्डियों को, जोड़ों को, घुटनों की दर्द से निजात दिलाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। इसके अलावा याददाश्त को मजबूत करता है। बहुत सारे बुजुर्ग, सीनियर मर्दों ख़वातीन जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की होती है, जिस्म में कमज़ोरी, सुस्ती, नकाहत, थकावट, अकड़न जकड़न, स्टिफनेस आने के साथ साथ डायमेंशिया और मेमोरी लॉस का मसला बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को आता है।
परेशान रहते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में मुबतला रहते हैं, ये हलवा आपके इन सारे मसाइल को हल करेगा। ओबेसिटी, मैदे, जिगर के मसाइल, जिगर और मसाने की वरम, रात को यूरिन ज्यादा आना, यूरिनरी ब्लैडर का डिहाइड्रेशन की वजह से यूरिनरी ब्लैडर सिकुड़ जाना, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, टेस्टोस्टेरोन का कम हो जाना, सारे के सारे मसाइल से ये हलवा आपको निजात दिला सकता है। इस रेमेडी को यकीनन आपने नोट कर लिया होगा। हलवा बनाइए, मौसम का फायदा उठाइए, खुद भी सेहतमंद रहिए, अपने बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, अहले खाना को सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने में एक कदम आगे बढ़ाइए। बहुत सारे लोग पूछते हैं आपसे राब्ता कैसे किया जाए। कंसल्टेशन नंबर ऑलरेडी दिया गया होता है, कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद टाइम देगी, हमारे साथ आपकी बात होगी, हम आपको आपके मसले का 110% सलूशन देंगे। और इसके साथ साथ रोजाना की बुनियाद पे मौसम की तब्दीली है, एक्सरसाइज और वॉक जरूर कीजिए। एक्सरसाइज के लिए लोग परेशान होते हैं, कौन सी एक्सरसाइजेज की जाएं? इसके लिए अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल ऑलरेडी हमारा मौजूद है, जो किसी नेमत से कम नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों मर्द व ख़वातीन पूरी दुनिया से हमारे चैनल को देखकर, हमारे चैनल की जो कि अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल है, फैमिली का हिस्सा बने हुए हैं और अपने जोड़ों को, हड्डियों को, घुटनों के दर्द से, अर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए एक्सरसाइजेज फॉलो कर रहे होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और अगली इंफॉर्मेटिव हेल्दी वीडियो आपके लिए लाने के लिए हमारे अंदर एक एनर्जी बूस्ट होती है, हमें हिम्मत मिलती है और हौसला बढ़ता है। लिहाजा उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।